एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और पिछली बार फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम संख्याओं का कैलकुलेशन स्टार्ट था, जहां पर हम द्विगुणसी क्वांटम संख्या को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका पूरा मीनिंग देख चुके हैं और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में और उसके बाद आप जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लीजिए। आपको पीएनएसटी में क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द्विगुणसी क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मान लीजिए, हमेशा याद रखिए इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हमेशा न्यूक्लियस, कक्षा, कक्षक, ये सारी चीज़ें डिस्कशन होते रहती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहली की क्लासेस में आपको मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या के बारे में बता दिया। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है n होती है। द्विगुणसी क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें तो L = n-1 होती है। ठीक है भी, मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगुणसी क्वांटम संख्या L = n-1 और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या m = जो होता है वो होता है आपका 12+1। ठीक है, और किनका क्या क्या उपयोग है उसमें आपको पता चल गया। आज हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और याद रखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का पहला जो काम है वो है चुंबकीय प्रॉपर्टी निर्धारित करना। चुंबकीय प्रॉपर्टीज है ना, चुंबकीय प्रॉपर्टीज निर्धारित करना। दूसरा क्या काम है? दूसरा ये काम है कि जो आपके पास में एसपीडीएफ जो बनते हैं, एसपीडीएफ जो बनते हैं उनके उपकक्षकों के बारे में जानकारी देता है। जैसे एस के तो एक ही होते हैं, पी के 3 होते हैं, डी के कितने होते हैं? डी के 5 होते हैं या एफ के 7 होते हैं। ठीक है भी, तो जैसे मान लीजिए कि एस में आपका एक ही होता है तो पी में 3 होते हैं, तो डी में 5 होते हैं, तो एफ में 7 होते हैं। उनकी इंडिविजुअल जानकारी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की स्टडी की जाती है। लेकिन कैसे स्टडी करेंगे देखते हैं। सबसे पहली चीज बात करते हैं पहली कक्षा के लिए, फर्स्ट कक्षा के लिए। ओके, पहली कक्षा के लिए हम रखेंगे n = 1। जैसे ही हम n = 1 रखेंगे तो द्विगुणसी क्वांटम संख्या की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 = 0। देखिए, पहली कक्षा के लिए n = 1 तो द्विगुणसी क्वांटम संख्या मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 - 1 = 0। उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो है 12+1। अब ये 12+1 का मतलब क्या हुआ? ये 12+1 में l की तो वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0+1 = 1 आया। तो ये 1 का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा समझना है। ये 1 का मतलब क्या है? ये 1 का मतलब है एक प्रकार का कक्षक। याद रखिए, एक प्रकार का कक्षक, एक प्रकार का उपकक्षक, एक प्रकार का उपकक्षक। ये आपको याद रखना है, एक प्रकार का उपकक्षक जिसकी रेटिंग 0 है। एक प्रकार का उपकक्षक जिसकी रेटिंग 0 है। याद रखिए, एक प्रकार का उपकक्षक जिसकी रेटिंग 0 है। ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है समझना अभी धीरे धीरे। उसके बाद चलते n = 2 है ना, 0 रेटिंग है। मतलब ये कौन है? ये s प्रकार का है। s में केवल एक ही डिब्बा होता है, आप जानते हैं s में केवल डिब्बा तो एक ही है ना, डिब्बा एक है लेकिन एनर्जी की रेटिंग कितनी है? 0। ठीक है भी, अब देखिए n = 2। जब n = 2 तो l = कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 - 1 = 1। याद रखिए कितना आ गया? l = 2 तो l = 1 तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 1 + 1 = कितना आ जाएगा? 3। अब ये 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है कि एक तो होगा 0 एनर्जी वाला, एक होगा +1 एनर्जी वाला और एक होगा -1 एनर्जी वाला। इसलिए इसको लिखते हैं P0, इसको लिखते हैं P+ और इसको लिखते हैं P-। कुछ जगह PXY, PZ या मतलब PX, PY, PZ भी लिखा जाता है। अब ये देख लीजिए 3 चीजें आ गई। ये 3 चीजें क्या बता रहा है कि ऑलरेडी उसमें क्या था आपका S के बाद, मतलब दूसरे में इसमें क्या आ गया? P भी आ गया। और आपको पता है P में 3 डिब्बे होते हैं। ये जानकारी दे रहा है कि P के टोटल उपकक्षक कितने? कक्षक तो P टाइप का है लेकिन उसमें भी पार्ट कितने हैं, स्प्लिट कितने हुए, टुकड़े कितने हुए? तो 3 टुकड़े हो गए। फिर बात करते हैं अपन किसमें? तीसरी कक्षा में चलते हैं। तीसरी कक्षा में चलते हैं n = 3 तो l = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 - 1 = 2। अब = 2 तो m = कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 + 1 = 5। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी? एक तो बनेगा आपके सामने क्या,
एक तो बनेगा आपके सामने कितना 0, उसके बाद राइट साइड में बनेगा +1 +2, लेफ्ट साइड में बनेगा आपका -1 -2। तो ये क्या बता रहा है, ये इसमें टोटल कितने पार्ट हैं 5। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है डी को। इस प्रकार से बता रहा है कि इसमें केवल S आएगा, इसमें S और P आएगा, उसके बाद SPD आएगा, तो उनके टोटल कितने एनर्जी के पार्ट है। तो ऐसा इसका कैलकुलेशन है। ये बता रहा है आपका, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर 3 आ गई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 आ गई, इसका मतलब है कि दूसरे नंबर की कक्षा में जो आपके पास में कक्षक बनेगा P, मैक्सिमम हायर एनर्जी लेवल पर कौन सा बनेगा P, वो 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। तीसरे नंबर की कक्षा में जो हायर एनर्जी लेवल वाला बनेगा D, वो 5 पार्ट में टूट जाएगा। इस प्रकार का कैलकुलेशन है। आपको समझ में आएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।